प्रदेश में योगी राज आने के बाद गौ हत्याओं पर काफी हद तक अंकुश लगा है और गौकशों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। यह कहना है हिंदूवादी नेता, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं साहित्य को समर्पित संस्था आत्मनिर्भर के संस्थापक, अध्यक्ष और स्मार्ट सिटी एडवाइजरी कमेटी के सदस्य राजेश खुराना जी का। दर्पण न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में हिंदूवादी नेता राजेश खुराना ने योगी राज में गौ हत्याओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना की, तो वहीं पैसे लेकर गौकशी को छोड़ने के आरोप पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का बचाव करते हुए इसका पूरी तरह खंडन किया और इसे विरोधियों द्वारा फैलाई गई अफवाह बताते हुए हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यह जुनून और देशभक्ति का काम है, जिसमें कार्यकर्ता तन मन धन से सहयोग करते हैं। ऐसे में उनके ऊपर पैसे मांगने के आरोप लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि विपक्षियों को सरकार और सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई न कोई मुद्दा चाहिए और जब उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वे सामने वाले पर झूठे आरोप लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है उपल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि रोक नहीं लग पा रहा। आप देख रहे होंगे कि जो गायों की इस टाइम स्थिति है कि कितना कंट्रोल हम लोगों ने किया है इसके ऊपर। आज जो जगह जगह गाय कट जाती थी, आपको कोई नज़र नहीं आता कि किसी जगह ऐसी खबर मिली हो कि गाय कट रही है। ये सरासर गलत आरोप है कि इस पर रोक नहीं लग पा रहा। हमने इसमें बहुत सुधार किया है इसमें। अच्छा, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हिंदूवादी ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं जिनसे पैसा मिल जाता है और ऐसे लोगों को पकड़वा देते हैं पुलिस को जिनसे उनका सौदा नहीं पट पाता है। तो इस आरोप के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पूरी तरह से इस चीज़ का खंडन करूँगा। ये जो भी खबर है ये विरोधियों की अपनी तरफ से बनाई हुई है। जो दूसरा पक्ष है वो इस चीज़ को फैलाना चाहता है और समाज में ये हम हिंदुओं के ऊपर एक आरोप लगाना चाहता है कि इस तरह का व्यवहार चल रहा है अपने आप को बचाने के लिए, जबकि ऐसा किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं है। हमारे कार्यकर्ता खूब जुझारू हैं और तन मन धन से इस कार्य में लगे हुए हैं। इस तरह की कोई खबर, एक भी नमूना आप देखेंगे कि सामने नहीं आया जिसमें कि इस तरह की खबर आई हो कि पैसा लेके आदमी पीछे हट गया हो। तो ये जो गलत संदेश प्रसारित हो रहा है कहीं ना कहीं संगठन की चाल है भाई साहब। इसमें जो जब विरोधियों को कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आपने देखा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक जो है पक्ष, एक विपक्ष। और विपक्ष को कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए। उनको जब पकड़ में आते हैं तो उनको विरोध करने के लिए ये होता है सब पैसा लेके इन्होंने छोड़ दिया। उनसे कहिए कि आप सामने पेश करें कि कौन सा ऐसा उनके पास आया, कोई नमूना है, कोई चीज़ है पेश करने की, एक भी किसी थाने में किसी भी जगह की कोई घटना बताने लायक कि जहाँ पे पैसा लोग हमारे किसी भी हिंदू भाई ने या हिंदू शेर ने इस तरह की हरकत की हो। ये अपने को कवर करने के लिए और बात को मुद्दे से भटकाने के लिए आम पब्लिक में गलत संदेश हिंदुओं में फैलाने की कोशिश करते हैं। और संगठन की मजबूती के लिए किस तरह का कार्य कर रहे हैं आप, जिससे कि और ज़्यादा संगठन प्रभावी हो और इनको और ज़्यादा अंकुश लगाया जा सके? देखिए, हमारा संगठन बहुत प्रभावी है, बहुत मजबूत है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे भाई लोग जो हैं, वो अपना घर परिवार छोड़ के गौ माता और राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए हैं, धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं और हर तरीके से रात दिन 24 घंटे किसी भी सूचना पे तत्पर होकर वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस का सहयोग करते हैं और पुलिस को इतला करते हैं कहीं भी इस तरह की बात होती है। अपनी जान जोखिम पे खेल के ये कार्य करते हैं। आपको पता होगा इतिहास में पीछे ऐसा हुआ है कि हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर गौ रक्षा करते करते उन पर गोलियां चली, उनको मारा गया उनके ऊपर, तो वो प्राणों की आहुति तक देते हैं इस बात में। ये निस्वार्थ सेवा है सब, इसमें किसी तरह का ये कोई लालच नहीं है इस लोभ में। जो आदमी अपनी जान और प्राणों की रक्षा करके ट्रकों के पीछे भागे हैं, उसके ऊपर उनको गोलियां चलाई, उनकी हत्याएं कर दी गई, कितनी गिनतियां इस तरह की हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति का पैसा लेगा या इस तरह कोई कार्य करेगा, ये बिल्कुल गलत है इस तरह की बात। अच्छा, जब इस तरह का छापामारी आपके कार्यकर्ता करते हैं, गो वंशों को पकड़ते हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन का भी सहयोग मिलता है? बिल्कुल मिलता है सर, पूरी सहयोग करती है पुलिस। और मैं ये कहता हूँ कि योगी सरकार आने के बाद तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव हुआ है। पुलिस पूरी मुस्तैद है और मैं पुलिस का इस बारे में धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो तुरंत हम जब सूचना देते हैं तो पुलिस लोकेशन पे आती है, पूरी निष्पक्ष जांच होती है उसकी और दोषियों को खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और हमें उम्मीद है कि पुलिस इस तरह से हमारा साथ और आगे देती रहेगी और इनके ऊपर कड़ी जो नाजायज़ गतियाँ कर रहे हैं उनको पकड़ा दकड़ में हमारी मदद करेगी।